हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाती है, चाहे तो वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो एस टेट हो और चाहे आपका टीजीटी हो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन में यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्योंकि देखिए अभी सी टेट एग्ज़ाम आपका जो है चल रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑलरेडी से ही आपको देखने के लिए मिले होंगे कि भाई क्यूज़ अगर आपने सोल्व किए होंगे तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की जो है वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। एंड वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड एंड जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो पाए। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है खास। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है पोलैंड की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर जो एसएसटी का जो है पार्ट आता है, पार्ट 4 एसएसटी का आता है आपको, और 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो देखिए क्या जलोटी है, सिरका है, या फिर निगुल्ट्रम है, या फिर नाकफा है। तो देखिए पोलैंड की जो मुद्रा होती है वो होती है जलोटी। देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो है देश की राजधानी एंड यानी कि कैपिटल नेम एंड जो करेंसी है उसको आपको ध्यान में रखना है। और जो गेम्स होते हैं वो भी जो है क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पोलैंड की मुद्रा होती है जलोटी। क्या होती है? जलोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए राज्य के लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर सीटेट की मैं बात करूँ तो सीटेट, क्योंकि जो है आपका सेंट्रल लेवल का जो टीचिंग एग्जाम होता है, तो सभी स्टेट्स के लोक नृत्य आपको जो है याद रखने हैं, गेम्स आपको याद रखने हैं, और जितनी भी इनकी जो है नृत्य शैलियाँ होती हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो पंथी जो होती है वो किस राज्य का लोक नृत्य होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। तो जो पंथी होती है वह आपकी होती है छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य का लोक नृत्य है वो क्या है? पंथी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम रोग का निर्माण निम्न के कारण है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो मशरूम रोग का निर्माण होता है वो किन कारणों से होता है? घर्षण के कारण, कटाव के कारण, अपस्फीति के कारण, या फिर आकर्षण के कारण। तो देखिए मशरूम रोग का निर्माण होता है आपका कटाव के कारण। किसके कारण? कटाव के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जल्दी से हम क्वेश्चन को कवर लेते हैं, क्योंकि कवर कर लेते हैं क्योंकि आपके पास भी इतना जो है टाइम नहीं होगा। रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपका ये टाइम, तो समय का सदुपयोग कीजिएगा आप लोग। मीठे पानी की आपूर्ति के लिए कल्पसर परियोजना, देखिए कल्पसर परियोजना भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो जो मीठे पानी की आपूर्ति के लिए जो होती है कल्पसर परियोजना स्थित है, तो ये परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान या फिर गुजरात। तो जो कल्पसर परियोजना है वह आपकी स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तारे का रंग इसका एक संकेत है। तो जो तारे का रंग होता है वो किसके कारण होता है और किसका जो है ये संकेत होता है? तो क्या ये पृथ्वी से दूरी की वजह से होता है, सूर्य से दूरी के लिए, या फिर तापमान के लिए, या फिर ल्यूमिनोसिटी के लिए? तो देखिए जो तारे का रंग होता है तो वो उसके जो है तापमान का संकेतक होता है, यानी कि तापमान के हिसाब से ही, तापमान के अकॉर्डिंग ही जो है तारे का रंग होता है। ठीक है, यानी कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि तारे का जो कलर है वो किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो खादर शब्द का अर्थ, तो देखिए खादर शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? नई जलोढ़ मिट्टी है, सूखी रेतीली मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, या फिर अर्धकाली मिट्टी है। तो देखिए जो खादर होता है ना, खादर, सभी मिट्टियों के लगभग दो दो नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। खादर है, बांगर है, रेगुर मिट्टी है, सभी मिट्टियों के दो दो नाम हैं, आपको वो ध्यान रख लेने हैं। और मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं वो भी आपको देख लेना है। तो देखिए खादर शब्द का जो अर्थ है वह हो जाता है नई जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, तो मिट्टी के टॉपिक को भी कवर करके जाइएगा आप लोग एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी यहाँ भी है और यहाँ भी है। कुछ बच्चों को ये तो पता है कि खादर का ही जो है दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी होता है, या फिर जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम खादर होता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है नई जलोढ़ मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जो खादर होती है वो आपकी जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है, एक वांगर भी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय लेता है। तो देखिए इसमें जो है आपसे पूछा तो गया है कि सूर्य के चारों ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय यानी कि सबसे ज़्यादा जो समय लेता है वह कौन सा ग्रह है। तो देखिए पृथ्वी है, बृहस्पति है, यूरेनस है या फिर नेपच्यून है। देखिए अगर किसी बच्चे को इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो देखिए जो ग्रह हैं जो 8 टाइप के आपके जो ग्रह हैं वो पूरे आपको याद कर लेना और आपको एक सीरीज में यानी कि एक सीक्वेंस में उसको जो है याद कर लेना है। तो देखिए जो ग्रह सबसे बड़ा है ना, तो जो सबसे बड़ा है यानी कि उसी को तो जो है सबसे लंबा जो है समय वही तो तय करेगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। पृथ्वी है, बृहस्पति है, यूरेनस है और नेपच्यून है। बच्चों को पता है कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये जो है इसका आंसर बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति को ही जो सबसे बड़ा होगा उसी को जो है सूर्य के चारों ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय जो है वो है तय करना होगा। आपको ध्यान में रखना है बुध जो है सबसे छोटा ग्रह होता है जबकि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। नाम भी देखो इसका बृहस्पति है। कहते हैं ना कि बृहस्पति का जो ग्रह होता है, पंडित लोग भी बोलते हैं कि ग्रह चल रहे हैं आपके तो उसमें जो है ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, बृहस्पति जो है आप पर भारी है, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति बड़ा होता है, बृहस्पति भारी होता है। इस बात से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सियरा नवादा पर्वत स्थित है। तो सियरा नवादा पर्वत देखिए कहाँ पर स्थित है, अलास्का में, कैलिफोर्निया में, टेक्सास में या फिर मैनिटोबा में। तो जो सियरा नवादा पर्वत है वह आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रमन शिखर में स्थित है। तो रमन शिखर में देखिए क्या स्थित है, अंडमान और निकोबार, अरब सागर, शिवालिक या फिर जस्कर रेंज। तो देखिए रमन शिखर में स्थित है अरब सागर। क्या स्थित है, अरब सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो देखिए एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान, राष्ट्रपति के प्रति सम्मान, सरकार के प्रति सम्मान या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए एक नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उसमें जो है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय संसद के लिए कोरम है। तो देखिए भारतीय संसद के लिए क्या कोरम दिया गया है, क्या 40 सदस्यों का है, 60 सदस्यों का है या फिर कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो है होता है। ये भारतीय संसद के लिए कोरम है। संविधान वगैरह, संसद वगैरह सब आपको पढ़ के जाना है। बोलोलिक में ये जो है पूछा जाता है कुल सदस्यता का 1/12वां हिस्सा। तो देखिए अगर हम भारतीय संसद की बात करेंगे तो संसद के लिए जो कोरम दिया होता है वो होता है कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए संसद में सरकार विधेयक का क्या अर्थ है। संसद में जो है सरकार विधेयक जो है किसको कहा जाता है। तो देखिए रूलिंग पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक या फिर केवल प्रधानमंत्री ही विधेयक प्रस्तुत करता है या फिर संसद के दोनों सदनों में किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक। तो देखिए संसद के हिसाब से सरकार का विधेयक का जो अर्थ होता है वह होता है संसद के दोनों सदनों में, यानी कि जो उच्च सदन और निम्न सदन होता है आपका, दोनों ही सदनों में किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक होता है, उसी को जो है सरकार का विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसके तहत संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो है शक्ति निहित होती है। तो वह जो है आर्टिकल कौन सा है आपको बता देना है, अनुच्छेद जो है कौन सा है। तो देखिए अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 146 या फिर अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 144। तो आपका जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 143। तो अनुच्छेद 143 यानी कि 143 जो है वह आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है। तो जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है वह आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। काकरापार ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, महानदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, दामोदर नदी पर या फिर तापी। देखिए नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदियों की दिशा के बारे में, कौन सी नदी जो है डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है ना। तो ये भी आप जो है याद करके जाइएगा। तो काकरापार सिंचाई परियोजना जो है वह आपकी है तापी नदी पर। किस पर है, तापी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो देखिए चाय का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम या फिर केरल। तो सिक्किम इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर। जो भी ये क्वेश्चन चल रहा है आपका, नंबरिंग नहीं हुई है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर है आपका असम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क, देखिए ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो येलोस्टोन स्टोन जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? यूएसए में, कनाडा में, मैक्सिको में या फिर पनामा में। तो देखिए याद रखिएगा, ये से ही आपका येलोस्टोन है और ये से ही आपका यूएस है। तो देखिए यूएस में जो है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ लास्ट तक आपने देखी होगी, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।